नहीं करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है जी सुबह का टाइम, तकरीबन 7:30 बजे का टाइम है और आज मेरी सुबह हुई है 7:30 बजे। ऐसा नहीं है कि मैं 7:30 बजे ही उठी हूँ, मैं सुबह उठी थी, फजर की नमाज़ अदा की है, सूरह यासीन पढ़ी है और उसके बाद फिर आज मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही थी, तो फिर ना मैं सो गई थी। हालांकि आज तो मुझे बिल्कुल भी सुस्ती नहीं होनी चाहिए। खैर मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्यों मुझे सुस्ती नहीं होनी चाहिए थी आज। तो ये है जी मेरा ऐसे प्लांट है, खजूर की तरह है, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट ये मैंने जब लिया था तो इसका सिर्फ एक ही पत्ता था और अब माशाल्लाह ये इतना अच्छा ग्रो कर गया है ना। ये सामने ऊपर बेल जा रही है, नहीं तो आप लोगों को ये सामने नज़र आता। तो ये इतना अच्छा ग्रो किया है ना इसने, तो मैं इसको देख देख के बड़ा खुश होती हूँ। क्योंकि एक वक्त था जब सारे मेरे बच्चे बाहर पढ़ने चले गए थे और मैं घर पे बिल्कुल अकेली होती थी, तो तब मुझे ये शौक़ चढ़ा था कि मैं ना अपने घर में बहुत सारे प्लांट्स लगाऊंगी। क्योंकि मेरा घर ऊपर है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और सर्दियों में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से भी फिर मेरे प्लांट्स ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं, सूख जाते हैं। तो सुस्ती का रीज़न यही है कि आज जो मेरी रिपोर्ट आई है वो कोई खातिर खा अच्छी नहीं आई है। मेरी जो शुगर है वो 109 पे है, जबकि उसको होना चाहिए था 90 पे या 80 पे या ज़्यादा से ज़्यादा 100 पे ही होना चाहिए था, बट ये 109 पे है। तो इसलिए फिर मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रही थी और सब ने कहा है, मेरे बच्चे भी माशाल्लाह डॉक्टर्स हैं और सब ने यही कहा है कि अब आप ना अपनी वॉक शुरू कर दें और थोड़ा सा अपनी केयर करें। तो खैर जी यहाँ पे बन रही है जौ की रोटी और ये रोटी बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने इसको पतला पतला डाला था, लेकिन ये 10 मिनट में ही अच्छी तरह से कुक होती है। तो मैं यहाँ पे बाहर आ गई थी रोटी डाल के और मौसम को देख रही थी, मौसम इंजॉय कर रही थी। मौसम बड़ा ही खूबसूरत है और धूप भी निकली हुई है, लेकिन हल्की हल्की हवा चल रही होती है तो गर्मी नहीं लगती है। कमरे में तो अब एसी के बगैर आराम से बंदा बैठ सकता है, पंखा चला के भी। तो मैं जिम से वापस आ गई थी। यहाँ पे जिम से वापस आने के बाद ही मैं नाश्ता करती हूँ। सुबह मैं एक बॉयल अंडा लेती हूँ और चाय ले लेती हूँ, और आज से मेरी चाय में मीठा बिल्कुल बंद हो गया है और बाकी जो मैं मीठे खाती रहती थी वो भी बस मेरे अब ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं थोड़ी केयर करूँगी क्योंकि मुझे शुगर से बहुत डर लगता है। साथ में क्योंकि मेरा बीपी का भी है मसला, मुझे बीपी भी है। अगर अगर शुगर भी साथ हो जाए तो फिर तो बस मसले और बढ़ जाएंगे। तो हमें अपनी हेल्थ का ख़याल रखना चाहिए। यहाँ मैं नाश्ता करूँगी, ये मैं दाल के साथ नाश्ता कर रही थी और आप लोगों से यही कहूँगी कि अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख़याल रखें। चाहे आप पतले हैं, हेल्दी हैं, कुछ भी हैं, तो अपनी वॉक को एक रूटीन बना लें। कम से कम भी अगर आप करें, मैं तो 30 मिनट कहूँगी, नहीं तो आप 20 मिनट की वॉक सुबह में करें और 20 मिनट की वॉक शाम को करें। और वॉक को वॉक समझ कर ही करें, ना कि चहलकदमी करें। तो अच्छे से वॉक करें तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल फ़िट रहेंगे। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊँगी, क्योंकि मैं शुरू से वॉक करती थी और जिम भी जाती रहती थी। मतलब महीने में मैं 15 दिन तो जिम लाजमी जाती हूँ। 15 दिन में कोई मजबूरी हो जाती है, घर में कोई मसरूफियात हो जाती है तो फिर मैं नहीं जा पाती हूँ, नहीं तो मैं 15 दिन जिम लाजमी जाती हूँ। तो डॉक्टर्स ने मेरे ने यही कहा है कि जब आप इतना मीठा खाती हैं तो उसका सिर्फ रीज़न यही है कि आप वॉक और जिम करती हैं, तो इसलिए आपकी शुगर कंट्रोल हो जाती है। पहले भी ऐसे हुआ था, फिर मैंने उसको कंट्रोल किया था। मैं मुसलसल जिम जाती रही हूँ और वॉक करती रही हूँ, और अब भी मैं ऐसा ही करूँगी। अब मैं ये करूँगी कि मैं जिम पैदल जाऊँगी और पैदल आऊँगी, तो ये मेरी सुबह की वॉक हो जाएगी। और शाम की वॉक मैंने शुरू कर दी हुई है। शाम की वॉक का ये होता है कि आपका वेट है जितना, तो आपने उतनी ही वॉक करनी है अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं। अगर आपका 50 केजी वेट है तो आप 50 मिनट वॉक करें, अगर 60 है तो फिर 60 मिनट करें, और अगर 70 है तो उतना, मतलब जितना आपका वेट है आप उतने मिनट की वॉक करेंगे तो ईज़िली आराम से आप अपना वेट कम कर पाएंगे। लेकिन बात वही है कि आपने वॉक को तेज़ तेज़ ही चलना है। अगर आप रनिंग नहीं कर सकते हैं तो आपने तेज़ तेज़ कदमों के साथ चलना है। पहले आपने अपनी
जो पाँव की एड़ी है उसको नीचे टिकाना है और बाद में आगे उंगलियों को टिकाना है और बिल्कुल सीधा, और अपने हाथों को तेज़ तेज़ चलाना है। अगर आप लेडीज़ हैं, आप बाहर इस तरह से नहीं कर सकती हैं पार्क में, तो लेकिन आप फिर चलें तेज़ तेज़, और आप अपने पाँव को किस तरह से रखना है ये ज़रूर समझ कर रखें। तो खैर जी, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फिर 1 महीने के बाद अपनी रिपोर्ट शेयर करूँगी, और इंशाल्लाह मैं मेंटेन कर पाऊँगी वॉक से अपनी शुगर को। तो क्योंकि मेरी जो बीपी का मसला है वो तो काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है। पहले जिस तरह मैं बहुत ज़्यादा टैबलेट्स लेती थी, लेकिन अब मैं हाफ़ टैबलेट पे आ गई हूँ। और मेरा डॉक्टर कह रहा था अगर 2 से 3 महीने आपने मुसलसल वॉक और जिम कर लिया, शाम सुबह आपने वॉक कर ली, तो आपकी ये टैबलेट हमेशा के लिए बीपी की ख़त्म हो जाएगी, जो कि मैं डेली बेसिस पे लेती हूँ। तो खैर उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना नाश्ता वगैरह किया और थोड़ा सा रेस्ट किया, और यहाँ पे मैंने फिर सुमेरा से कहा कि तुम ना आज जो शादियों वाले कपड़े हैं ना वो सारे निकाल के आओ। जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, तो हमें उनको वो किसी ना किसी को दे देनी चाहिए, किसी के यूज़ में वो आ जाए। जो चीज़ आपके इस्तेमाल में नहीं है वो आप लोगों को डोनेट कर दिया करें, दे दिया करें, चाहे वो जूते हों, कपड़े हों, बेडशीट्स हों, जो भी बर्तन हों, कोई भी चीज़ है तो उनके इस तरह से घर में अंबार ना लगाया करें। तो बात भी अच्छी होती है, वो चीज़ किसी के यूज़ में आ जाती है, और आपके घर से भी वो मतलब एक सफाई वाला काम भी हो जाता है। ऐसे पड़े पड़े चीज़ें बहुत ज़्यादा एक मतलब चीज़ें जमा हो जाती हैं, घर मैसी मैसी सा लगता है, अलमारियाँ ऐसे बिखरी सी लगती हैं, चीज़ें सेट नहीं हो पाती हैं। सबसे बड़ी बात, किसी को उसकी ज़रूरत होती है तो आप उसको इस तरह से दे दिया करें, तो उनकी काम आ जाएंगी, और इससे आपको सवाब भी मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि आज से हम ये वाला काम शुरू करते हैं। मैंने पिछले हफ्ते अपने जूते वगैरह सारे सेट किए, और जो मैंने जूते नहीं पहनने थे वो मैंने दे दिए, चाहे वो नए वाले जूते भी थे तो वो मैंने दे दिए। इस तरह जब हम चीज़ें देते हैं तो हमारे पास और चीज़ें उससे ज़्यादा अच्छी आ जाती हैं। तो जूते वगैरह मैंने साफ़ कर लिए थे, अपने अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड के, तो सबके कमरों से मैंने जो फ़ालतू जूते थे वो मैंने निकाल दिए थे। तो आज फिर मैंने सोचा है कि पहले हम ये जो शादियों में पहनने वाले कपड़े होते हैं इनको निकालते हैं और इनको सेट करके रखते हैं, और उसके बाद जब हम गर्मियों के कपड़े रखेंगे, मतलब अपने वो संभाल के रखेंगे, और सर्दियों के कपड़े निकालेंगे। जिस तरह मौसम के हम कपड़े निकालते रहते हैं ना, जैसे वो मैं निकालूंगी तो वो फिर मैं उनको उसी तरह से उनकी इस तरह से कर लूँगी सफाई। जो मैंने नहीं पहनने होंगे तो मैं वो दे दूँगी। और यहाँ पे इतने सारे कपड़े थे जो बिल्कुल नए नए रखे हुए थे, बिल्कुल मैंने एक एक दफ़ा पहने थे, तो मैंने वो सारे निकाले हैं, और जो मुझे नहीं पहनने थे वो मैंने सारे निकाल के ऐसे पैकेट्स बना लिए हैं कि मैं फिर इस तरह से दे दूँगी। तो जब बने हुए होते हैं, पैकेट्स बने हुए होते हैं, तो कोई हमसे आके मांगता है या फिर किसी की शादी होती है तो हम उसको दे देते हैं, इस तरह आसानी हो जाती है। अच्छा खैर, जो मैंने पैकेट्स बनाए थे फिर उन पे मैंने नाम लिखे थे, नाम लिख के मैंने उनके बैग्स बना के रख दिए थे कि ये सूट मैं फ़िला को दूँगी, ये सूट मैं फ़िला को दूँगी। ज़ाहिर है हम उनको जानते होते हैं। हमारे यहाँ ये तो नहीं है कि बॉक्स नहीं बने हुए बाहर के जाके हम वो चीज़ें बॉक्स में रख दें। जिस तरह बाहर के मुल्कों में इस तरह से बॉक्स बने होते हैं, तो जो चीज़ वो यूज़ नहीं करते हैं तो वो जाके उस बॉक्स में रख लेते हैं और वो खुद ही उठा जाते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। हम तो बल्कि हमारे यहाँ ये अच्छा है, बेहतर है कि हमें पता होता है कि ये चीज़ हमने किसको देनी है और किसको इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, नीड है। तो खैर मैंने फिर वो अपने बॉक्स डब्बे बना लिए थे, हाँ, शॉपर्स पैकेट्स बना के रख लिए, ऊपर नाम लिख लिए थे कि ये मैंने नादिया को देना है, ये मैंने उसको देना है, ये फ़िला को देना है, इस तरह से। तो बस जब वो लोग मेरे घर में आएंगे, आते रहते हैं जो हमें जानते हैं, तो मैं उनको इस तरह से उठा के दे दूँगी। और एक मैंने अलमारी खाली कर ली है जिसमें मैंने ये सारे शॉपर्स वगैरह रख लिए हैं, कपड़े और जूते वगैरह इस तरह से। तो खैर जब सुमेरा कपड़े बना रही थी तो मैं उसके साथ बैठ के सब्ज़ी कट कर रही थी। तो मैं दोपहर में यहाँ पे आज बना रही हूँ भिंडी। तो आज मैंने बहुत जल्दी जल्दी वाले सीन से भिंडी बनाई है। और भिंडी कैसे बनाई है, मैंने सबसे पहले प्याज काट लिया और प्याज को मैंने फ्राई किया, और उसके बाद मैंने उसमें टमाटर, सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। फिर मैंने स्पाइसेस डाले हैं। स्पाइस में मैंने नमक डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, सूखा धनिया डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाला था, और फिर मैंने इसको भूना था थोड़ा सा। उसके बाद मैंने भिंडी डाल दी, और भिंडी को मैं थोड़ा तेज़ आंच पे बनाती हूँ ताकि ये काली ना पड़ जाए। लेकिन आज इस तरह मैं वो कपड़ों के उसमें मसरूफ़ थी, थोड़ा सा नीचे से लग के थोड़ी सी काली हो गई थी तो खैर बस भिंडी बन चुकी थी।
और बस दोपहर को हमने वही भिंडी का सालन खाया था और रात का बचा हुआ सालन भी था जो मैंने देसी मुर्गी बनाई थी वो भी रखा हुआ था। तो इस तरह से हमारा दोपहर का गुजारा तो हो गया था। लेकिन शाम को थोड़ा सा मैं अच्छे वाला बनाने वाली थी कि जो चीज़ मेरे बच्चों को और मेरे शौहर को बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे तो मोस्टली सब्ज़ियाँ और दालें ही अच्छी लगती हैं, मुझे गोश्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं सलाद बना रही हूँ और साथ में मैंने चाय भी चढ़ा दी हुई है। और क्योंकि एक बेटा मेरा चावल नहीं खाता है शौक़ से, तो उसने दोपहर को भी खाना नहीं खाया था, तो उसके लिए मैं एक रोटी बना दूँगी और साथ में उसको किसी सालन वगैरह के साथ दे दूँगी। तो यहाँ पे साथ साथ जब तक तवा गर्म हो रहा था तो मैंने सोचा मैं सलाद बना लूँ और इस तरह मेरा टाइम ज़ाया ना हो, क्योंकि गैस ज़रा थोड़ी आ रही थी और दूसरी साइड पे मैंने चढ़ाई हुई थी दाल। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने पुदीना डाला है, सब्ज़ मिर्चें डाली हैं और धनिया मैं इस तरह से काट के इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो ये धनिया हमारा बहुत बेहतरीन 1 हफ़्ता पूरा चल जाता है और ग्रीन ग्रीन भी रहता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल के रख दी हैं और बस तवा गर्म हो गया था यहाँ पे, तो मैं उसके लिए बना रही थी रोटी बेटे के लिए। अच्छा, जो मैं आप लोगों के साथ अपनी ये वीडियो करती हूँ शेयर, तो ये 1 या 2 दिन के क्लिप्स होते हैं मिक्स। एक दिन क्योंकि मैं वीडियो नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा बिज़ी इतनी होती हूँ, इतनी मसरूफ़ियात होती है मेरी, 1000 कोशिश के बाद भी मैं नहीं कर पाती हूँ। ये देखिए, ये दाल मेरी चढ़ी हुई है और साथ में रोटी बन रही है बेटे के लिए। वो इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ, एक तो मेरा छोटा मोटा पार्लर है, उसको मैं चलाती हूँ और वहाँ पे भी काम आता रहता है, क्योंकि आजकल ज़रा मौसम बेहतर हो गया है और शादियों का सीज़न है तो लोग आ जाते हैं काम कराने के लिए। और फिर मैं जिम भी जाती हूँ और मतलब घर के काम भी अक्सर मैं ख़ुद अपनी लड़कियों के साथ ना करवाती रहती हूँ। मुझे ऐसे बैठना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरी है बीमारियाँ और कुछ मेरी सेहत इस तरह से, अगर मैं बैठ गई तो फिर मैं बैठी रह जाऊँगी। इस एज में अगर हम चलते फिरते ना रहे ना तो फिर हमें बीमारियाँ और ज़्यादा लग जाती हैं। तो खैर जी, यहाँ पे दाल में मैंने क्या डाला था, मैंने दाल में डाला था, ये लाल वाली दाल थी, इसमें मैंने डाली थी सब्ज़ मिर्चें और टमाटर डाल दिए थे 2 अदद और नमक डाला था। टमाटर, दाल और मिर्चों को धो लिया था, फिर मैंने 2 गिलास इसमें पानी डाला था और फिर मैंने इसमें डाल दिया था जी ये क्या होता है, नमक, और पानी डाल के इसको बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया था। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैंने दाल में क्या डाला है और उतनी देर में मेरी चटनी भी तैयार हो गई है। और क्योंकि वीडियो मैंने पहले एडिट नहीं की हुई थी, पहले मैं वॉइस डाल रही थी और फिर इतना बड़ा सीन था वो दाल वाला, तो मैंने उसको कट किया है। और यहाँ पे मेरी चटनी बन के रेडी हो चुकी है। सलाद चटनी तो मेरे घर में मस्ट है, और चटनी से ज़्यादा मैं ये यहाँ पे रायता बनाती हूँ। लेकिन आज क्योंकि चटनी बहुत, ये जो दही थी ना ये बहुत ज़्यादा खट्टी थी, तो बस मैंने सोचा मैं इसकी चटनी ही बना लेती हूँ। जो खाई जाएगी तो खाई जाएगी, जो बच जाएगी तो फिर मैं उसको जैसे चिकन वगैरह की हम मैरिनेशन करते हैं ना, तो मैं उसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि इसमें पुदीना था, सब्ज़ मिर्चें थी और धनिया था। तो खैर जी, फिर मैं यहाँ पे तड़के की तैयारी कर रही हूँ, दाल के तड़के की। और ये मैं लहसुन छील रही हूँ। अच्छा, पहले मैं लहसुन ना छील के रख देती फ्रिज में, उसको ना पीस के, तो इस तरह से। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसका ना टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है जितना कि हम ताज़ा लहसुन पीस के डालते हैं, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ज़ाहिर है, एक चीज़ को जब हम बना के रख लेते हैं तो वो उसका टेस्ट वैसा नहीं रहता है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो सालन हमारा बच जाता है हम फ्रिज में रखते हैं और उसको 2 दिन के बाद जब हम खाते हैं, 1 या 2 दिन के बाद, तो उसका टेस्ट और उसका जायका बिल्कुल चेंज होता है और वैसा नहीं होता है। तो इसलिए फिर मैं आजकल लहसुन भी ताज़ा ही पीस रही हूँ, तो इससे दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऐसे दाल मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि दाल का टेस्ट ऐसे बहुत अच्छा आए। और ये बहुत सिंपल बनने वाली दाल है और इतनी मज़े की बनती है। आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी, लाजमी बात है अच्छी लगेगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी बनती है। तो सिंपल से बस टमाटर और सब्ज़ मिर्चें नमक डाल के इसको हम बॉईल करें और बाद में इसका इस तरह से तड़का तैयार कर लें। तड़के में मैं ना ही तो ज़ीरा डालती हूँ, ना ही कड़ी पत्ता डालती हूँ, तो सिंपल सा तड़का तैयार करती हूँ। बस चावल भी मेरे रेडी थे, बस 3 मिनट का टाइम था चावलों का। चावल मैंने इंस्टेंट पॉट में बनाए थे। और चावलों में मैं क्या डालती हूँ, मेरे वही घर के अपने ही हमारे खेत के चावल होते हैं, सादा देसी वाले, तो मैंने वो ले लिए थे, धो लिए थे और उनको इंस्टेंट पॉट में डाला था और पानी डाला था 2 गिलास, और उसमें मैंने नमक डाला था और थोड़ा सा देसी घी डाला था। बस मैंने उसको बंद करके बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो इस तरह वो चावल बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे ना बस उसके 3 मिनट रहते थे चावलों के, और मैं जब चावल पकने वाले होते तो दाल को तड़का बाद में लगाती हूँ। इस तरह ये गरम गरम बहुत अच्छे लगते हैं और इनकी खुशबू भी बड़ी मज़े की लगती है।
अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने इसमें डाला है जी धनिया पत्ती। दाल में मैंने इसको जब लहसुन को मैंने भून लिया था, फिर उसके बाद मैंने उसमें डाली थी दाल और मैंने इसको कवर कर दिया था 5 मिनट के लिए। और उसके बाद फिर मैंने इसमें धनिया पत्ती डाली है, तो फिर बस ये हमारी दाल रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे मैं खाना दे रही थी अपने हस्बैंड को, तो मैंने दाल डाल ली थी और साथ में मैं सलाद भी रख दूँगी। यहाँ पे सलाद भी बनाया था मैंने। अच्छा, मेरे हस्बैंड को प्याज थोड़े मोटे वाले भी अच्छे लगते हैं। मैंने उनके 2 तरह के प्याज उनके लिए कट किए थे, एक थोड़े मोटे वाला सलाद बनाया था और एक बारीक वाला, तो वो रखा है। और यहाँ पे मैं चावल डाल दूँगी और साथ में मैं रायता भी उनको दे दूँगी। तो इस तरह ये हमारी दोपहर के खाने की रूटीन थी और बस यही सिंपल मेरी डेली रूटीन होती है। मैं अपनी कुकिंग कर रही होती हूँ, घर की सफाइयाँ कर रही होती हूँ और यही काम कर रही होती हूँ। तो कोई ख़ास नहीं होता है इसमें। और मुझे ये भी लगता है कि उन लोगों की वीडियोस वायरल होती हैं, उन लोगों के चैनल्स जल्दी ग्रो करते हैं जिनमें कुछ सीखने को मिल रहा हो, जिसमें कुछ ना मतलब अच्छा, जिनसे लोग कुछ सीख रहे हों। तो मेरा तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, इसमें ये ज़रूर होता है कि मैं अपने घर के काम बहुत अच्छे से करती हूँ और अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ करती हूँ। खाना मतलब सिंपल सादा और साफ़ सुथरा बनाती हूँ और अपने घर की सफाइयाँ वगैरह करवाती रहती हूँ और घर के काम अपनी हेल्पर के साथ मिलकर करवाती रहती हूँ। तो बस मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी खाना और आप लोगों से करूँगी रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को मेरा ये आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये नेक्स्ट डे है, यहाँ पे मैं सलाद बना रही थी थोड़ा डिफरेंट तरीके से, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। जिनके बच्चे सलाद शौक़ से नहीं खाते हैं या जो लोग अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो ये सलाद उनके लिए है। तो यहाँ पे मैं अपनी और अपने हस्बैंड की प्लेट बना रही थी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्याज लिया है, उसमें उसको धो लिया था नमक लगा के, टमाटर सब्ज़ मिर्च उसमें कट की हैं और वो रख दिया प्लेट में। थोड़ा सा उसमें लेमन डाला था और थोड़ा सा नमक डाला था। कोशिश करें अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसमें नमक ना डालें। तो ये जो लोग वेट लूज़ करना चाह रहे हैं उनके लिए तो ये बेहतरीन सलाद है। उसके बाद मैंने गाजरें छील ली थी और उनको इस तरह बारीक बारीक काट लिया था। फिर उस पर मैंने थोड़ा सा लेमन डाला था और थोड़ी सी लाल मिर्च कुटी हुई डाली थी। फिर उसको मिक्स करके मैंने एक लेयर उसकी लगा दी गाजरों की और उसके बाद मैंने खीरा सेम तरीके से छील के कट किया था और उस पर भी नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च और लेमन लगा के फिर मैंने दूसरी लेयर उसकी लगा दी थी। अच्छा, ये सारा हम सलाद खा लेंगे, दोपहर को हम रोटी नहीं खाएंगे क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ जब नाश्ता कर लेते हैं ना रोटी या अंडा वगैरह, तो दोपहर को हम लोग सलाद ही खा लेते हैं बस। तो आज सोचा मैं आप लोग के साथ अपना और अपने हस्बैंड का सलाद भी शेयर कर दूं कि हम किस तरह से अपने वेट लूज़ के लिए सलाद बना के खाते हैं। अच्छा, सलाद इतना मज़े का बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे लाल मिर्चें डालने से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और एक फ़्रूट मैं लाजमी रखती हूँ और फ्रूट में मेरी कोशिश होती है या मैं पपीता रखूँ या फिर मैं सेब रखूँ। तो यहाँ पे आज मैं सेब रख रही हूँ। सेब को भी मैंने छील के काट लिया था और यहाँ पे मैं लेयर लगा रही हूँ सेब की। अच्छा, क्या सारी चीज़ें मैंने छीली इसलिए हैं क्योंकि फिर ये हज़म जल्दी हो जाती हैं और पेट में गैस नहीं होती है, तो इसलिए मैं छिलका लाजमी उतारती हूँ सेब का, खीरे का, गाजर का और इस तरह से। तो यहाँ पे जी मेरा सलाद रेडी है, हम लोग खाएंगे सलाद खा के हम करेंगे अपना वेट लूज़। आप लोग भी इस तरह सलाद बनाएं और दोपहर को ये खाएं तो आपका भी वेट भी बहुत जल्दी लूज़ होगा। और मेरा आज का जो व्लॉग था वो भी था यहाँ तक। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो मेरे फिर से वही कहूँगी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप प्लीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कर दिया करें। तो मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।